नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ए, बी, सी या डी? आंसर होगा ए। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जिसमें वायु जो होता है मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण करके निकले। नंबर 2, हिंदी के जिस वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ए, बी, सी, डी? उन्हें कहते हैं अघोष। अघोष जिसमें उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, केवल श्वास का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं ए, बी, सी, डी? इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जो अर्ध स्वर होता है या इनका जो स्वर और व्यंजनों के बीच में इनका उच्चारण होता है। नंबर 4, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ए, बी, सी, डी? इसका आंसर होगा ए, क्योंकि जो च है, च क्या है? च तालव्य है और बाकी सभी ओष्ठ ध्वनि है। प, भ, म। नंबर 5, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं ए, बी, सी या डी? इसका आंसर होगा ए, च, छ, ज और झ। जबकि प, फ, ब, भ ये जो है ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। त, थ, द, ध ये दंत ध्वनियाँ हैं। ट, ठ, ड, ढ ये जो है मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? ए, बी, सी, डी? आंसर होगा त। मुंह से जब कम हवा निकलता है और इसमें जो है क्या होता है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है। इसमें क्या होता है, मुंह से हवा जो होती है वो कम निकलता है। इसमें आंसर होगा त। नंबर 7, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत ध्वनि व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है, कौन सी है? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर होगा थ। स्पर्श, स्पर्श क्या होता है? इसका आंसर होगा थ। स्पर्श में जब हवा जो है वो फेफड़ों से निकलते हुए किसी विशेष स्थान को छूता है तो इसमें जो है पांच वर्ग आते हैं। कौन कौन से? कंठ, तालु, दांत, मूर्धा और होठ। और घोष, घोष क्या होता है? घोष का मतलब होता है नाद। इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है या हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है। अब देखते हैं महाप्राण क्या है। महाप्राण मुख से अधिक हवा निकले और वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो होता है महाप्राण। दूसरा और चौथा वर्ण जैसे त, थ क्या है? दूसरा वर्ण है। अब दंत, दंत देखते हैं। इसमें जीभ, दांत, जो जीभ होता है वो दांत को टच करता है तो त, थ दूसरा वर्ण आ जाएगा और ये जो है दांत को टच भी कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा था। नंबर 8, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो 8 का क्या होगा? ए, बी, सी, डी? आंसर इसका हो जाएगा भ। इसमें स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि क्या है? भ होगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है? ए, बी, सी, डी? इसका आंसर होगा ए, सी। इसका आंसर होगा सी।
समृत, समृत क्या है? उच्चारण में मुख द्वार लगभग लगभग बंद रहता है। इसमें उच्चारण क्या होता है? इसमें जो है उच्चारण में जो मुख द्वार होता है लगभग लगभग ये बंद होता है, या कह दे कि कम खुला होता है। नंबर 10, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं ए, बी, सी, डी। मूर्धन्य ध्वनियाँ, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ट, ठ, ड, ढ। और मूर्धन्य क्या होता है? जिसमें जीभ मुड़ जाए। हिंदी की बा ध्वनि है, हिंदी की बा ध्वनि क्या है? ए, बी, सी, डी। ब ध्वनि ओष्ठ होगा। ब, ये होठ की, इसको बोलने के लिए होठ की सहायता ली जा रही है। नंबर 12, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है ए, बी, सी, डी। क, छ, त, प। दंत ध्वनि इसमें से कौन सी होगी? दंत ध्वनि होगी त। इसमें जो है दांत की सहायता, बोलने के लिए दांत की सहायता, दांत और जीभ दोनों की सहायता ली जा रही है। नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृत है? ए, बी, सी, डी। समृत ध्वनि कौन सी है? ई। अभी मैंने पीछे देखा समृत का अर्थ क्या होता है, जिसमें मुख जो है ना के बराबर खुला होता है। आंसर इसका होगा ई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? ए, थ, बी, फ, सी, म, डी, व। इसमें आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा इसका व। दंत और ओष्ठ, व जो है दांत तथा ओष्ठ की सहायता से बोली जाती है। नंबर 15, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? ए, बी, सी, डी। मूर्धन्य मतलब होता है जीभ का मुड़ा हुआ होना। इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 16, श ध्वनि का उच्चारण स्थान है ए, बी, सी, डी। आंसर होगा बी। निम्नलिखित, नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक होता है, आंसर इसका होगा बी, ला। पार्श्विक का अर्थ होता है इसमें जीभ क्या होता है, मुड़ जाती है और हवा दोनों बगल से उसके निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ए, पार्श्विक है, बी, उत्क्षिप्त है, सी, प्रकंपित है, डी, संघर्षहीन है। इसका आंसर होगा ए, पार्श्विक। नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पश्य स्वर है? तो ए, बी, सी, डी। आंसर होगा ए। पश्य स्वर क्या होता है? जो जीभ के पीछे का भाग इसमें कार्य करता है। नंबर 20, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। बा का स्थान इसमें पूछ रहा है। ए, बी, सी, डी। इसका आंसर होगा बी। दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निरनुनासिक। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ मतलब दांत और ओठ दोनों की इसमें बोलने के लिए सहायता ली जाती है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन इसमें 25 वर्ण आते हैं क, च, ट, त, प। और इसमें जो है सारे अवयव, जो उच्चारण अवयव होते हैं ये कार्य करते हैं। अल्पप्राण, अल्पप्राण क्या होता है? इसमें पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन शामिल होता है। अल्पप्राण में क्या होता है? इसमें पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन शामिल होता है। घोष क्या होता है? घोष जो है इसमें तीसरा और चौथा
और पांचवा व्यंजन शामिल होता है। तो ये बा को पूछ रहा है। और निरनुनासिक, निरनुनासिक मतलब होता है जो नाक की सहायता जिसमें ना ली जा रही हो। तो बा में नाक की सहायता नहीं ली जा रही है। ये क्या है? दंतोष्ठ है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है और अनुनासिक है। क्या है ये? ये दंतोष्ठ है, स्पर्श है, अल्पप्राण है, घोष है, निरनुनासिक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ए, बी, सी, डी। इसका आंसर होगा डी। ट जो है वो मूर्धन्य है, बाकी सब जो है दंत है। नंबर 22, श वर्ण किसके योग से बनता है? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर होगा ए। इसमें क्या होता है कि पहला वाला जो होता है वर्ण वो स्वर रहित होता है, दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है, अर्थात पहला आधा होता है तथा दूसरा पूरा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं ए, बी, सी या डी? इसमें तीनों आते हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर 24, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं ए, बी, सी, डी। इसमें वर्णों की संख्या 52 होती है। नंबर 25, वर्णमाला किसे कहेंगे? ए, बी, सी या डी? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। नंबर 27, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ए, बी, सी, डी? इसका आंसर होगा ए। क और ख ये कंठ द्वारा बोली जाती हैं। नंबर 28, तो औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ए, बी, सी, डी? ये है कंठोष्ठ। कंठ और ओठ की सहायता से ये बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओठ होता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 29, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है ए, बी, सी, डी? आंसर होगा ए। या इसे हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। ये स्वर तथा व्यंजन के बीच का होता है। प्रश्न नंबर 30, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होते हैं? ए, बी, सी, डी? इसका आंसर होगा सी, दूसरा और चौथा। नंबर 31, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ए, बी, सी, डी? इसका आंसर होगा सी। ध्वनि ये सार्थक लघुत्तम इकाई है जो कि मौखिक होता है और इसका लिखित रूप ही वर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? ए, बी, सी, डी? इसका आंसर होगा सी। नंबर 33, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ए, बी, सी, डी? इसका आंसर होगा य। ये है डी, क्योंकि यह जो है वो अंतस्थ व्यंजन है ना कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंदर 25 वर्ण आते हैं और जिसमें इसके वर्गों की संख्या 5 होती है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? ए, बी, सी, डी? इसका आंसर होगा क और ख। आंसर होगा क, ख, क्योंकि ये कंठ द्वारा बोली जाती हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। ए, बी, सी, डी? इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 36, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? ए, बी, सी, डी? इसका आंसर होगा बी।
अल्पप्राण वर्ग कौन कौन से होते हैं? ये वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 37, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? A, B, C, D। इसका आंसर होगा ए, ख और ग। इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। ये जो है विदेशी ध्वनियाँ हैं या विदेशी वर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? A, B, C, D। इसका आंसर होगा सी, घोष वर्ण। घोष क्या होता है? जिन स्वर तंत्रियों में, जिनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, उसमें जो है जो तीसरा होगा, चौथा होगा और पांचवा आएगा। आगे बढ़ते हैं। 39, प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? A, B, C, D। आंसर होगा बी, यहाँ नासिक के है। नंबर 40, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? A, B, C, D। ये कंठ और तालव्य कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 41, निम्नलिखित में से किसी हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? A, B, C, D। इसका आंसर होगा सी, श्री को। नंबर 42, स साहा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? A, B, C, D। इसका आंसर होगा डी, जिसको बोलने से ऊष्मा निकले या बोलने में संघर्ष करना पड़े। आज बस यहीं तक। हमने 42 प्रश्न कराया है। अभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या और बची हुई है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।